जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, है ना दोस्तों। साधारण ब्याज मज़ा आएगा दोस्तों। शॉर्ट तरीका बताऊंगा, किसी में कोई माना मुनी नहीं और बढ़िया एकदम शॉर्ट। तो आप एक बढ़िया सी कॉपी बनाइए, ये अगले 10, 15, 20 सालों तक चलेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अगले 10, 15, 20 साल तक ये चलता रहेगा। आप एक बार कॉपी बना लीजिए और उठा लो फिर पेन कॉपी। हम आपको बताते हैं क्या, साधारण ब्याज। हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, साधारण ब्याज। ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, इसे कहते हैं साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था, तो हमने अब आपको बताया था जो रेट होती है, दर होती है। दर क्या होता, 100 रुपये पर, 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला ब्याज होता है दोस्तों, मिलने वाला ब्याज। 100 रुपये पर एक साल में जो ब्याज मिलता है वो होता है ना। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहें तो 100 रुपये पर, 100 रुपये पर एक, 100 रुपये पर एक साल का, 100 रुपये पर एक साल का जो ब्याज है, मान लो आर है ना। तो एक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आर अपॉन 100, आर अपॉन 100। ये एक साल का आ गया, एक साल का। अगर मान लो यहाँ पर जो मूलधन है, हम अगर पी मान लें, पी, तो इसमें हम पी का गुणा कर देंगे दोस्तों, पी का गुणा कर देंगे। और मान लो ये तो एक साल का है, अगर टी साल का है, टी साल का है, तो ये हो जाएगा पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। यही दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का जो सूत्र है, यही होता है पी आर टी अपॉन 100। जो पी है ना दोस्तों, वो होता है मूलधन, मूलधन जो कभी चेंज नहीं होता है। चलो तो हम सवालों के थ्रू आपको बताते हैं सिंपल इंटरेस्ट है क्या आखिर। दोस्तों आज का पहला सवाल है, सिंपल सा एकदम सवाल लिया है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। 7/4, 7/4 यानी ये मूलधन है दोस्तों, ये उसका अमाउंट बन गया। सिंपल इंटरेस्ट आपका बन गया 3। कितना बन गया? 3 बन गया दोस्तों। कोई धनराशि है, धनराशि 4 है ना, वो 7 बन जाती है, 7 है ना, 7 बन जाती है कितने? 4 साल में। तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना हो गया? बढ़ गया, 3 मिला कितने पर? 4 पर। 4 राशि थी, उस पर 3 ब्याज मिला 4 राशि पर। तो हम एक साल का ब्याज निकाल लेंगे। एक साल का, एक साल का जो ब्याज है दोस्तों, वो कितना हो जाएगा? 3/4, और नीचे ये 4 पहुंच जाएगा, गुणे 4, तो ये हो जाएगा 3/16। दोस्तों एक साल का ब्याज है ना, यही तो रेट होता है। तो 100 पे कितना? ये हो जाएगा 18, 3/4%। जो रेट आपकी आई वो कितनी हो गई? 18, 3/4। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का दूसरा सवाल है, कुछ साल में मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है वो 4:5 है। 5 साल बाद यह अनुपात हो जाता है 7:5 हो जाता है, 5 साल बाद, है ना। तो 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर बतानी है आपको, ब्याज की दर यानी 4 से 5 हुआ दोस्तों। मूलधन था 4 और मिश्र धन हो गया कितना? 5। तो डबल जीरो चिपका लो, 4 का भाग देके 100 से कोई धन हो गया कितना? 125, है ना। 100 से कोई धन हो गया दोस्तों, 100 था, ये धन हो गया 125 कुछ साल में, मान लो टी साल में। अब कह रहा है 5 साल बाद,
टोटल 5 साल बाद, है ना। 5 साल बाद ये धन कितना हो जाता है, 5 साल बाद, यानी यहाँ से टोटल 5 साल बाद, 5 साल बाद यहाँ से 5 साल बाद कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। 5 की वैल्यू 100 है तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 140। कितनी हो जाएगी, 140। अब यहाँ से कितना ब्याज बढ़ गया दोस्तों, 5 साल में, 5 साल में ब्याज कितना मिला, 15 रुपये ब्याज मिला। तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 3। ये 100 पर कोई ब्याज मिला ना, ये आपका रेट कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का तीसरा सवाल है, कोई धन 5% की दर से 3500 हो जाता है तथा 3% की दर से 2500 हो जाता है, मूलधन बताओ, है ना। मान लेंगे हमने मूलधन मान लिया P है दोस्तों, P मूलधन P है। ये 5% की वार्षिक दर से T समय में कितना हो जाता है, 3500 हो जाएगा दोस्तों, 3500। लेकिन वही अगली बार कह रहा है, लेकिन 3% वार्षिक दर से T समय में, T ईयर में, ईयर में समय, ये कितना हो जाता है दोस्तों, 2500। कितना हो गया, 2500। 5 और 3 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2%। 2% T समय, 2% T ईयर की वैल्यू आपकी आ गई। इसका डिफरेंस हो जाएगा कितना, 1000, है ना। तो आप 1% T समय में आप निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 500। तो यहाँ पर हम 5% ब्याज निकाल लेंगे। 5% अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 5% T समय में, 5% T ईयर में आपका हो गया 2500। कहने का मतलब ये है कि मूलधन का 5% T समय में जो ब्याज बना वो 2500 बना, और कह रहा है 5% हो जाता है 3500, है ना। 3500 हो जाता है, 3500 कितना ज़्यादा, ये 3500 है, ये 5000, ये 2500 है, कितना ज़्यादा है दोस्तों, 1000। तो निश्चित तौर पर आपका मूलधन होगा कितना, 1000। उम्मीद है दोस्तों आप कर पाएंगे। दोस्तों आज का चौथा सवाल है, किसी निश्चित राशि 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याजों का जो अंतर है वो 2500 है, 2500। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो धनराशि बतानी है आपको। मान लेंगे आपकी धनराशि है दोस्तों 100 यूनिट मान ली, है ना, 100 यूनिट मान ली धनराशि। अब देखो 7 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए, है ना, 7 वर्ष के लिए, और 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, ये 7 × 70 और 100 का 70%, 70, है ना। अब दूसरी बार क्या कह रहा, 12 वर्षों में, 12 साल में, 12 ईयर में गुणा 10% वार्षिक दर से, ये कितना हो जाएगा, 120। 120 12 100 पर जितना बढ़ेगा घटेगा वही हो जाएगा। इसका अंतर दोस्तों कितना है, आप कहोगे 50, है ना। और सवाल में कह रहा है इसका जो अंतर है दोस्तों वो है 2500, है ना। 0 से 0 कट गया, 5 से 5 25, यानी आपकी 1 की यूनिट की वैल्यू आ गई 50। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने जो प्रिंसिपल माना था वो माना था 100 यूनिट, इसमें हम 50 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 5000। यही आपका मूलधन हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का अगला 5वां सवाल है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है तो मूलधन व साधारण ब्याज पूछा है। क्या पूछा दोस्तों, मूलधन पूछा है और साधारण ब्याज पूछा, यानी P पूछा और SI, P और SI। आप देखो 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, 12.5% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/8, है ना, 1/8। यानी उसका अगर मूलधन 8 था, प्रिंसिपल 8 था, तो 12.5% का 1 साल में जो ब्याज बनेगा वो 1 बनेगा दोस्तों, साधारण ब्याज। यानी अगर प्रिंसिपल उसका 8 है तो 1 साल का, है ना, 1 साल का
1 साल का जो साधारण ब्याज बनेगा वो कितना हो जाएगा 1, है ना, 1 साल का। अगर हम यहाँ से 3 साल का ब्याज निकालें, 3 साल का, तो आप कहोगे 3 हो जाएगा ये, वो तो साधारण ब्याज है ना, वो तो हर बार बढ़ेगा। अब कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन से 35 रुपए कम है। यहाँ देखो ये मूलधन है, ये साधारण ब्याज है 3 साल का, अंतर कितना है दोस्तों 5 का, 5 कम है। लेकिन सवाल में कह रहा 35 रुपए कम है, यानी 5 की वैल्यू दे रहा है वो 3500 रुपए, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 700 रुपए। आपको मूलधन निकालना है तो मूलधन 8 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 700 है, तो 8 गुणे 700 ये हो जाएगा 8 सत्ते 5600 रुपए मूलधन हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी निकालना है साधारण ब्याज, तो 3 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 700 है, तो ये साधारण ब्याज आ जाएगा दोस्तों 7 या 2100 रुपए। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का 6वां सवाल है, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम है यदि दर 6/2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज बताओ। दोस्तों जो रेट दी है आपको, रेट कितनी दी, 6 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन निकालो, तो कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन, देखो 6 तिया 18 2 20 है ना, 6 तिया 18 2 20 और 100 का भाग लगाएंगे तो 20 500 और 20 5 तिया 15, यानी 1/, इसकी जो फ्रैक्शन हो गई दोस्तों 1/15, 1/15। यानी अगर मूलधन दोस्तों अगर 15 है, मूलधन 15 है, तो 1 साल में कितने, 1 साल में जो उसका साधारण ब्याज होगा वो 1 होगा, है ना। 15 मूलधन मान लो, 15 मूलधन है तो इसका 1 साल का ब्याज 6/2/3% के हिसाब से 1 होगा। अब इसका हम 4 साल का अगर ब्याज निकालें, 4 साल का, तो दोस्तों 4 हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल बराबर रेट में बढ़ेगा ना, इसका मूलधन चेंज होता है। अब कह रहा है 4400 रुपए कम है, अब मूलधन है 15 और सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 4, कम कितना है दोस्तों, 15 में से 4 गए 11, और सवाल में कह रहा है 4400 रुपए कम है, तो 1 की वैल्यू आ गई 400, है ना। अगर मूलधन पूछे तो 15 यूनिट, इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे 400 का, तो आ जाएगा 15 चौको 60 यानी 6000, ये तो मूलधन आ गया। अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे, साधारण ब्याज पूछे, तो 4 यूनिट है, 4 साल का पूछा है, तो 4 में गुणा हम कर देंगे 400 का, दोस्तों हो जाएगा 1600। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगला सवाल है 7वां, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 7% और 7 वर्ष के आगे जो ब्याज की दर है वो 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए, साधारण ब्याज बताना है आपको। क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। क्या बताना है दोस्तों, साधारण ब्याज बताना है। 3 साल के लिए 6%, 3 साल के लिए 6%, टोटल परसेंट है वो हम निकाल ले रहे, और अगले 4 वर्ष के लिए कितनी है 7%, 3 और 4 7, टोटल 11 हैं, 7 4 11, यानी अगले 4 साल के लिए उसने 7.5% लगाए, है ना, परसेंट, ये वाला परसेंट। तो 6 तिया 18 प्लस 7 चौको 28 और प्लस 7.5 चौको 30, ये कितना हो गया दोस्तों, 8 8 16 की 6, 4 और 3 7, यानी 76%। मूलधन का आप 76% निकाल लो। मूलधन कितना है दोस्तों, 18,800। मूलधन कितना लगाया था उसने,
18,800, उसका आप 76% निकाल लो दोस्तों। 76 क्या लिख रहे यार, 76% निकालो, 100 का भाग दे दो, ये आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, कितना आ गया दोस्तों, 14,288 रुपये। दोस्तों अगला 8वां सवाल है, एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में जो रुपए हो जाते हैं वो 15,748 हो जाती है। वही धनराशि R+2% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उतने ही समय में 16,510 हो जाती है। R का मान बताना है आपको। मान लो जो हमारा मूलधन है दोस्तों, हमने 100 मान लिया, 100, ये R% से 3 वर्ष में, 3 ईयर में R% से 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 15,748। और दूसरी बार ये हो जाता है R+2% से 3 वर्ष में कितना, 16,510। आप एक बात बताओ, R से तो R कट जाएगा, इनका अगर डिफरेंस निकालें तो ये बच क्या जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 6% की वैल्यू बचेगी दोस्तों। 6% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इनका डिफरेंस देख लो तो ये 2 बचेगा, इसमें से इसको डिफरेंस करेंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 2, 10 में से 8 गई 2, बचे कितने, 4, यानी 8, 762 है ना, 62। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 127। आपसे पूछिए 100% की वैल्यू है ना, कितनी हो जाएगी, 127 में हम गुणा कर देंगे 100 का, यानी 12,700। यही आपका हो गया मूलधन, है ना, मूलधन हो गया, मूलधन। और पूछा उसने क्या है दोस्तों, आर का मान पूछा है, मूलधन है 12,700 और 3 साल बाद ये हो जाता है कितना, 15,748। 3 साल में उसका ब्याज जो है, 3 साल में उसने ब्याज कितना कमा लिया, 3 साल में 3,048, कितना, 3,048। तो देखो 1 साल का जो ब्याज होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, निकाल लो यहाँ से। 1 साल का ब्याज 1 0 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और बचे कितने, 3 18, ये हो गया, है ना। ये ब्याज है आपका और मूलधन है आपका कितना, 12,700 और गुणा कर देंगे 100 का, तो 00 कैंसिल, 127 8 68 56, यानी 8 बार आ जाएगा। जो आपकी जो रेट आया दोस्तों, रेट वो आ गया कितना, R बराबर आ गया 8%। दोस्तों कठिन सवाल है ये, और ये MTS में पूछा गया है। MTS में कठिन सवाल आते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज 10 वर्ष बाद 600 रुपये होगा, साधारण ब्याज 10 वर्ष बाद 600 रुपये होगा, यदि मूलधन को 5 वर्ष के बाद तिगुना कर दिया जाता है तो 10वें वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज मिलेगा, है ना। हम 5 वर्ष को 2 बार बांट देंगे, ये पहला 5 वर्ष और ये हो गया दोस्तों दूसरा 5 वर्ष, और ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, है ना, साधारण ब्याज। कह रहा है दोस्तों जो फर्स्ट केस में क्या कह रहा, यदि 5 वर्ष में 600 हो जाएगा, यानी 1 था पहले 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1 था और अगले भी साधारण ब्याज 1 था, तो टोटल साधारण ब्याज कितना हो गया, 2, है ना। लेकिन दूसरे केस में वो कह रहा है कि
5 वर्ष बाद तिगुना कर दिया जाता है, यानी 5 वर्ष तो तक एक ही रहता है, लेकिन 5 वर्ष बाद ये तिगुना कर दिया जाता है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा साधारण ब्याज? 3 और 1 4, है ना, 3 1 4 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है सवाल में पहला साधारण ब्याज उसने दे दिया है कितना? 600। तो गुणा कितना हो गया दोस्तों? 300 का। हम इसमें भी 300 का गुणा कर देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 1200। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगला 10वां सवाल है, किसी राशि पर साधारण ब्याज 10 वर्ष बाद 500 रुपये होगा यदि मूलधन 5 वर्ष के बाद 4 गुना किया जाता है, तो 10वें वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज मिलेगा? हम 5-5 वर्ष को 2 भागों में बांट देंगे, पहला 5 वर्ष और अंतिम 5 वर्ष, और यहाँ लिख देंगे साधारण ब्याज, है ना। हमने मान लिया पहले 5 वर्ष में जो से साधारण ब्याज मिला वो 1, धनराशि पर वो 1 है, और अगले बार भी 1 हो जाएगा। तो टोटल साधारण ब्याज पहली कंडीशन में मिला उसे 2। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। कह रहा है 5 वर्ष के बाद, यानी 5 वर्ष के बाद किया, पहले तो नहीं छेड़ा, पहले 5 वर्ष में 1 ही रहेगा। अगले 5 वर्ष में जो मूलधन है उसको 4 गुना कर दिया, तो ब्याज भी 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा 4। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? 5, है ना। यानी पहली बार जो ब्याज है वो 2 है, और सवाल में उसकी वैल्यू दे रहा है 500। कितना दे रहा? 500। तो इसमें कितने का गुणा हो गया दोस्तों? 250 का। 250 दूनी, तो इसमें भी हम 250 का गुणा कर देंगे, और 25 पंचे 125 होता है, और 1 0 चिपका देंगे, 1250 इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे इस सवाल को।